हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। होप यू आर डूइंग गुड। तो डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो गूगल जनरेशन स्कॉलरशिप की जानिब से होने वाली है, जो कि गूगल की तरफ से एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो पूरा गाइड करूँगा कि आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है और इसकी जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस, एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है, और इसमें कैसे एप्लीकेशन हमें ऑनलाइन सबमिट करनी है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जो स्टाइपेंड इन्होंने बताया है वो $100 बताया है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के बनते हैं आई थिंक 1.5 लाख रुपये। हर कंट्री के करेंसी के मुताबिक अपने अपने बनेंगे, तो पाकिस्तान के बनते हैं 1.5 लाख रुपये, ठीक है। और ये जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन के सारे कंट्रीज़ के लिए है, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 29 मार्च है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। तो इसमें अब एलिजिबिलिटी इन्होंने बताई है, तो वो क्या है कि ये आइडेंटिफाई द फीमेल। पहली जो पॉइंट है कि आप जो है वो फ़ीमेल होना चाहिए, मतलब ये स्कॉलरशिप जो है वो ओनली फ़ीमेल के लिए है, ठीक है। जितनी भी बैकवर्ड एरिया से जो है वो गर्ल्स हैं उनको इनक्रेज करने के लिए, उनकी जो है वो डेवलपमेंट के लिए ये स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। और इसमें जो है दूसरी पॉइंट है कि बी करंटली इनरोल्ड इन फुल टाइम स्टूडेंट फॉर द 2021 एंड 2022 एकेडमिक ईयर, बीए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट बैचलर्स प्रोग्राम। तो भाई आपने जो है वो किसी भी फुल डिग्री टाइम में आप इन्वॉल्व हों, ठीक है, इनरोल्ड हों, और बैचलर डिग्री प्रोग्राम में होप हों, और फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हों, ठीक है। और उसके बाद जो ये नीचे ये सारे कंट्रीज़ हैं, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ना, यही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें इंडिया है, ताइवान है, और साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश है, और ये सारी कंट्री जो है वो, जिसमें पाकिस्तान भी है, ठीक है, ये पाकिस्तान भी है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है, आप इसका फ़ायदा उठाएं, इसमें अप्लाई करें। और तीसरी पॉइंट ये है कि बी स्टडिंग कंप्यूटर साइंस आर क्लोजली रिलेटेड टेक्निकल फील्ड। तो इसका जो मेन मकसद है कि आप किसी भी कंप्यूटर साइंस या उनसे रिलेटेड किसी फील्ड में होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास जो है वो एक अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड या रिकॉर्ड होना चाहिए, एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है। और आपके अंदर जो है वो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हों, ठीक है। और उसके बाद ये है कि फॉर स्टूडेंट थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD स्टडी, वी हाईली इनकरेज यू टू विजिट गूगल कैरियर फॉर स्टूडेंट पेज टू असेस अपॉर्चुनिटी एंड प्रोग्राम दैट लाइन क्लोज़र टू योर एकेडमिक लेवल। तो भाई थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के जो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या PhD के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए इन्होंने ये साइट बताई है कि यहाँ से जाएं, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं इसको। तो ये देखें, यहाँ पर जो है वो बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप कंटिन्यूसली विज़िट करते रहें और यहाँ से आप अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद जो है वो नीचे हम आते हैं, तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस में ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होने लाजमी हैं, ठीक है। जिसमें जनरल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, डिटेल अबाउट योर करंट एंड अटेंड यूनिवर्सिटीज़। और उसके बाद रिज्यूम, CV, आपकी एक अच्छी CV होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो CV में अब ये है कि एक लोग CV तो जनरल ऐसे बना लेते हैं जैसे हम जनरली बनाते हैं, लेकिन इसमें जो CV इन्होंने बताई है उसमें आपने अपनी सारी एक्टिविटीज़ से लेकर आपने जहाँ जहाँ पार्टिसिपेट किया या किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, कहीं वॉलंटियरी या कहीं जो है वो आपने किसी भी काम में आपने पार्टिसिपेट किया हो, तो वो सारी एक इस CV में लिखकर एक अच्छी CV, जितनी आप अपनी अच्छी CV और अच्छी प्रोफाइल बनाएंगे ना, और आपके ज़्यादा चांसेस होंगे इसमें सेलेक्ट होने के, ठीक है। उसके बाद जो है वो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम योर करंट और प्रायर इंस्टीट्यूशन इफ़ यू हैव अर्नड अ प्रायर डिग्री। तो आपने जो है वो अब क्या है, मोस्टली स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास जो है वो अभी तक ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, तो क्या हम एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो वो बिल्कुल ही कर सकते हैं और उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने ट्रांसक्रिप्ट जो होते हैं उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने अभी जो करंटली आप इनरोल्ड हैं, इनसे पहले आप किसी भी डिग्री में थे और उनकी रिसेंट आपके पास कोई ट्रांसक्रिप्ट है तो वो आप इनमें दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो रेस्पॉन्सेस टू शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन रेफर बिलो। अब ये इन एप्लीकेशन में जो सबसे बड़ा काम है वो 2 ऐसे लिखने होते हैं, वही आपकी एप्लीकेशन को है जो सक्सेसफुल बनाते हैं, ठीक है। वो ऐसे जो है वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और उसको टाइम दें, अभी इनमें डेट बाकी है, ठीक है। उनको टाइम दें और अच्छे तरीके से उन एसेस को आप लिखेंगे तो इस स्कॉलरशिप में आपके चांसेस ज़्यादा हैं सिलेक्ट होने के। उसके बाद गूगल ऑनलाइन चैलेंज इनविटेशन टू चैलेंज विल बी सेंट 5 to 7 वर्किंग डेज पोस्ट एप्लीकेशन डेडलाइन। और उसके बाद जो है ये बोल रहे हैं कि गूगल चैलेंज आपको जो है वो ऑनलाइन विदिन 5 या 7 डेज़ में आपको इसकी मेल आएगी। उसके बाद रेसिपेंट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ देयर एसेज एंड एप्लीकेशन मटेरियल्स कंपेयर टू एंटायर एप्लीकेंट। तो आपने जो एप्लीकेशन में जो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है ना, तो वो सारी कंपेयर करेंगे और आपके जो एसेज हैं 2 ऐसे हैं उनको ये देखेंगे, तो इन दोनों पे आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो नोट है कि गूगल ऑनलाइन चैलेंज सोली सर्व एज एडिशनल डेटा पॉइंट व्हेन रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन हॉस्टिलिटी। अब नीचे जो है वो बिफोर स्टार्टिंग एप्लीकेशन प्लीज़ हैव द फॉलोइंग रेडी फॉर अपलोड। ये सारे जो है वो डॉक्यूमेंट आपके पास जो है वो होने चाहिए आपने जब स्टार्ट करें एप्लीकेशन उससे पहले, ठीक है। तो उसमें यह है कि PDF कॉपी ऑफ़ योर रिज्यूम इफ़ एप्लीकेबल प्लीज़ इंक्लूड लीडरशिप पोजीशन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड डाइवर्सिटी इक्वलिटी इंक्लूजन एफर्ट्स ऑन योर रिज्यूम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिज्यूम में होनी चाहिए। PDF कॉपी ऑफ़ योर करंट और मोस्ट रिसेंट ट्रांसक्रिप्ट अनऑफिशियल इज़ एक्सेप्टेबल। ये देखें ये लिखा हुआ है कि अनऑफिशियल इज़ एक्सेप्टेबल। PDF कॉपी ऑफ़ योर 2 शॉर्ट आंसर रेस्पॉन्सेस। तो जो आप रेस्पॉन्स लिखेंगे ना ऐसे, उनकी भी जो है वो 2 कापीज़ आपको देनी है, ठीक है। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था, तो वो ये क्वेश्चन है और मैक्सिमम आगे भी एप्लीकेशन में मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे जो है वो प्लीज़ यूज़ 1 डॉक्यूमेंट टू कैप्चर ऑल 2 ऐसे क्वेश्चन एंड अपलोड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन इन PDF फार्मेट। अब PDF फार्मेट में आप ना दोनों एसेज को आप उसी में लिखेंगे। प्लीज़ नेम योर फाइल फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे। जैसे ये इन्होंने एक एग्जांपल बताया कि आपने अपने उस ऐसे को ऐसे नाम देना है, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है प्लीज़ कॉपी एंड पेस्ट ऑल क्वेश्चंस एंड राइट योर रेस्पॉन्सेस underneath the question. Each responses to the question will below should be written in English and be 400 words or less each। तो इनकी जो लेंथ इन्होंने बताई कि आपने इतने वर्ड्स का लिखना है, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन है, ये आपने कॉपी पेस्ट करने हैं, ठीक है, यहाँ से। और हर जो ऐसे आप लिखेंगे उसके ऊपर ये वाला आप क्वेश्चन देंगे, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, प्लीज़ गिव अस एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू हैव exhibited leadership, explain what you were trying to achieve your role and how you influenced other and the impact as a result of your action. Think broadly and examine the many ways you are having an effect on members of the different communities you are part of. Keep in mind the example you choose does not need to be a formal or traditional leadership role. तो एक ये क्वेश्चन है, एक ये है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट चैलेंज दैट यू बिलीव वुमेन इन टीच इंडस्ट्री फेस एंड हाउ डू यू सी योर सेल्फ एज ए बीइंग पार्ट ऑफ सॉल्यूशन टू दिस चैलेंज। कीप इन माइंड दैट इम्पैक्ट कैन हैपन इन मैनी वेज एंड डिफरेंट स्किल्स। तो यही वो 2 क्वेश्चंस हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करना है और किसी अच्छे टीचर से गाइड लें, ठीक है। और लिखने के बाद 2 बार 3 बार लिखें, उनका रिव्यू कराएं किसी अच्छे टीचर से, उनमें जो है वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जनरल ओवरव्यू था। अब हम जो है चलते हैं कि हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये जो अप्लाई नाउ लिखा हुआ है ना, अप्लाई नाउ, यहाँ से आ जाना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने
यहाँ गूगल में जैसे आएंगे ना, गूगल जनरेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपके पास ये वाली साइट जो है ना, buildy-our-future.with google.com, तो ये वाली साइट इनकी है, यहाँ से आप ओपन करेंगे। तो हम अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप का जो है इंटरफेस शो होगा। मैंने ये पूरी प्रोफाइल पहले से फिल की हुई है, तो मैं आपको जस्ट आपको ये सारा कुछ बता देता हूँ, ठीक है। अब माय इन्फॉर्मेशन में वही सेम चीज़ें होंगी जो पहले हमने पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है कि आपने प्रिपेयर रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो है वो आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ से जो है वो आपने लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर गलती से जीमेल लिख दिया, आपने लास्ट नेम लिखना है जो आपका डॉक्यूमेंट पे हो, ठीक है। उसके बाद जो है वी वुड लाइक टू रिसीव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट प्रोग्राम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आप इनकी तरफ से कोई और मेल रिसीव करना चाहते हैं तो येस करें, अदरवाइज़ नो करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो टिक लगाकर आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट कंडीशन वगैरह एक्सेप्ट करके आपने सेव यहाँ पर लिखा होगा, उस पर सेव के क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपकी कॉन्टैक्ट एंड जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसमें जो है वो आपने यहाँ से अपना जो है वो कंट्री कोड लगाएंगे, ठीक है। जो भी है आपका कंट्री कोड लगा कर यहाँ से जो आपने पूरा अपना नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ से है कि प्लीज़ इंडिकेट द कंट्री रीजन ऑफ योर सिटीजनशिप। आपने यहाँ से अपने कंट्री को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो वॉलंटरीली सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, प्लीज़ इंडिकेट योर जेंडर। आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि आई आइडेंटिटी एज ए फ़ीमेल। उसके बाद यहाँ आपने सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपने नीचे जैसे ये करंट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, आपने यहाँ आना है, ठीक है। यहाँ पर अपना जो है वो एकेडमिक सारा डिटेल देना, करंट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आपकी करंट यूनिवर्सिटी लोकेशन आपने अपने कंट्री चूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो करंट यूनिवर्सिटी नेम आपने वो देना है, आपकी यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम है जहाँ आप अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है व्हाट इज़ योर एनरोलमेंट स्टेटस फॉर 2021 एंड 2022 एकेडमिक ईयर। तो आप पार्ट टाइम या फुल टाइम, आप फुल टाइम ही सिलेक्ट करेंगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्लीज़ इंडिकेट इफ़ यू आर ए विजिटिंग एक्सचेंज स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी इंडिकेटेड अबोव, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सिलेक्ट करेंगे कि नो आई एम ए परमानेंट स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद जो है वो व्हाट डिग्री आर यू परस्यूइंग इन 2021 एंड 2022। तो आप कौन सी डिग्री परस्यू कर रहे हैं, बैचलर्स, तो बैचलर्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड मंथ ऑफ ग्रेजुएशन, आपने अपनी ग्रेजुएशन की एक्सपेक्टेड डेट बतानी है, ठीक है। यहाँ पर मंथ आएगा और यहाँ पर ईयर आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो करंट मेजर आपका जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। ये सारे जो है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये वाले सारे डिपार्टमेंट अगर आपके इसमें अगर आप पढ़ रही हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक है, और ये सारे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो आप उसमें अप्लाई सेलेक्ट करके सेव करेंगे, ठीक है। इफ़ योर मेजर इज़ नॉट लिस्टेड अबोव प्लीज़ राइट इट हेयर। अगर आपका जो है वो ऊपर इनमें से कोई डिपार्टमेंट नहीं है तो आप नीचे यहाँ स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, कि कौन सा डिपार्टमेंट है। उसके बाद जो है वो प्लीज़ इंटर योर, यहाँ पर आपको है ना अपनी CGPA लिखनी है, ठीक है, कि कितनी थी लास्ट आपके सेमेस्टर में, तो वो आपने लिखनी है। उसके बाद सेव करना है। सेव करने के बाद जो है वो आपकी करंट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है और यहाँ पर आपकी वर्क एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर जो है वो आपने किसी भी आपने 4 एग्जाम्पल देने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये वाले जो है वो प्लस पॉइंट है आपकी एप्लीकेशन के लिए कि नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, एक्टिविटी। आपने कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो या किसी कंपनी में काम किया या किसी एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया तो उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस एक्टिविटी का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगी जो 150 वर्ड्स का हो, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ कहाँ से आपने कब तक की वो आप डेट मेंशन करेंगे, ठीक है।
उसके बाद जो है वो आर यू स्टिल इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन आर स्टिल होल्डिंग दिस पोजीशन। तो अगर आप अभी भी उस एक्टिविटी में या ऑर्गेनाइजेशन या किसी जो आपने ऊपर लिखी है कि उसमें हैं तो आप येस करें, अगर नहीं है तो नो करें, ठीक है। और एस्टिमेटेड टोटल हॉर्स स्पेंड, आपने कितने घंटे उसमें दिए, ठीक है, उस एक्टिविटी में, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने आपका जो है ना कि व्हाट वाज योर पार्टिसिपेशन लेवल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी और वर्क एक्सपीरियंस, तो आपका कौन सा जो है वो पार्टिसिपेशन लेवल था इस ऑर्गेनाइजेशन में, कि आप पार्टिसिपेंट मेंबर थे या एम्प्लॉय इंटर्न थे या ऑफिसर, लीडर, मैनेजर, कैप्टन, को कैप्टन, फाउंडर या को फाउंडर, जो भी आपका रोल था वो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरा भी एग्जांपल वही जैसे पहला हमने किया, तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या एक्टिविटी का नाम, उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, और यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन कि आर यू स्टिल इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी, अगर हैं तो आप येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। एस्टिमेटेड हॉर्स, कितने हॉर्स आपने स्पेंड किए, उसके बाद आपका क्या रोल था। तो इसी तरह से ये 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सेम होंगे, आपने 4 एग्जांपल देने हैं एनी हाउ। उसके बाद जो है वो आपने ये सारा फिल करके आपने करना है सेव करने के बाद जो है वो अब आपका जो है वो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। यहाँ से आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। याद रखें सारे डॉक्यूमेंट आपके जो है वो पीडीएफ में होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपने अपनी रिज्यूम को अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ से जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपने अपनी रिज्यूम को पीडीएफ में सिलेक्ट करना है और अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ से करंट ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू हैव अर्न डिग्री प्रियर टू योर करंट डिग्री, अगर अब करंटली जो इनरोल हैं इनसे पहले कोई अगर आपने डिग्री रिसीव की है और उसकी जो है वो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी है तो वो आप अपलोड करेंगे, ठीक है। और ये वाले जो 400 वर्ड के मैंने बताए थे आंसर ऐसे के, तो वो आपने उसका पीडीएफ यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। उस दोनों ऐसे को एक ही पीडीएफ में आपने कन्वर्ट करना है और यहाँ अपलोड करना है। लेकिन याद रखें हर अलग अलग पेज पे होने चाहिए आपके एसेस, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेव करना है आपने। और लास्ट ये जो हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें आपने क्या करना है कि हैव यू एवर अप्लाइड फॉर ए गूगल स्कॉलरशिप, यहाँ से आपने नो करना है। हैव यू प्रीवियसली बीन ए रेसिपेंट ऑफ गूगल स्कॉलरशिप, आपने यहाँ से भी नो करना है, ठीक है। इफ़ यू हैव प्रीवियसली बीन रेसिपेंट ऑफ गूगल स्कॉलर अवार्ड, ये सारा छोड़ दें, ठीक है। आपने इसमें कुछ भी नहीं करना है कि ये आपने स्टिक करना है कि कहाँ से आपको पता चला इस स्कॉलरशिप के मालूमात हवाले से। तो आपने फेसबुक कोई भी कहीं भी से भी आपने इंस्टाग्राम से या इंटरनेट सर्च से, लिंक्डइन से, तो आपने जहाँ से इस स्कॉलरशिप के बारे में आपने मालूमात ली या आपने सुना तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टिक लगाएंगे टर्म्स एंड कंडीशंस को, और यहाँ पर जो है वो आपने सेव करना है। सेव करने के बाद जो है वो अब आपकी जो है वो एप्लीकेशन पूरे तरीके से फिल आउट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको करनी है सबमिट, ठीक है। ये वाला लास्ट स्टेप था। इसके अलावा अगर और कोई बात आपको समझ ना आई हो रिगार्डिंग एप्लीकेशन के, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।